हे भगवान, आज भी तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक हफ्ते से तबीयत खराब है। बस सबको घर का काम चाहिए, किसी ने एक बार भी हालचाल नहीं पूछा मेरा। सीमा, ओ सीमा, अभी तक उठी है या नहीं? 5:30 हो गए हैं। क्या मैं आकर उठाऊं तुझे? चली जाती हूँ रसोई में, वरना मम्मी जी यहीं आ जाएंगी मुझे डांटने। हे मम्मी, मर गई। ये सर दर्द तो मुझे उठने नहीं दे रहा। खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं मेरे को। क्या बात है, अब तक तैयार नहीं हुई तुम? जी सुनो, मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है और बस बुखार की वजह से कमजोरी भी बहुत आ रही है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। क्या आज हम हॉस्पिटल चल सकते हैं? अरे माँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें काम करने से बचने के बहाने चाहिए। जी मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी तबीयत बहुत खराब है। बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। बस बस, सुबह सुबह मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए तुम्हारा और मेरी माँ का। जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, वरना माँ बहुत गुस्सा करेगी। ससुराल में किसी से मैं क्या ही शिकायत करूं, जब मेरा पति ही मुझे नहीं समझ रहा। एक बार भी मेरी तबीयत चेक नहीं की, बस ड्रामा बता दिया इन्होंने। इस बहू को तो मैं ही बताऊंगी। अभी जाती हूँ उसके कमरे में, मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा उसे आज। महारानी आ गई है, अब खाना कब बनेगा? दोपहर में क्या? माँ जी, सच में मेरी बहुत तबीयत खराब है। तुम्हारा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है। ये सब काम ना करने के बहाने हैं तुम्हारे, और ये सब बहानेबाजी ना बाद में करना। चल पहले नाश्ता बना। जी माँ जी। अरे ये क्या किया तूने? इतना अच्छा कप का सेट था, वो भी नीचे गिराकर तोड़ दिया। तेरे हाथ से एक काम ढंग का नहीं होता है। पहले तो कुछ करती नहीं है, जो करती है उसे खराब कर देगी। मम्मी जी, बस हाथ से फिसल गया। आप लोगों के लिए ही चाय लेकर आ रही थी। हाँ हाँ, ससुर की कमाई का है सब, तोड़ फोड़ दे इधर। मम्मी जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या से क्या काम कर। हाँ कमला, लग तो मुझे भी रहा है बहू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। आप तो बीच में बोलिए ही मत, आपने सर पर चढ़ा रखा है इसको। अरे तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। और तुम जल्दी से साफ कर दे, कभी इसी के बहाने बैठी रहे। सबको बहुत भूख लगी है, और मेरे टेबल पर जल्दी से नाश्ता लेकर आ। जी मम्मी जी। काश मेरी माँ होती, वो मेरा हाथ पकड़कर कहती, बेटी पहले दवा खा ले, काम बाद में कर लेना। लेकिन यहाँ तो मैं रो भी नहीं सकती हूँ। ऐसे तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इस बहू के तो रोज के ड्रामे हो गए। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ पी ली क्या तुमने चाय? अरे कैसी चाय, वक्त पर तो कुछ मिलता है नहीं। जैसे तैसे बना कर दी है अब तेरी बीवी ने चाय। देख बेटा, तेरी बीवी पूरे दिन नाटक करती है, सुबह से एक काम ठीक से नहीं किया है। अब तू तो ऑफिस चला जाता है। अरे पीछे से देखना तो मुझे ही पड़ता है तेरी बीवी को। मम्मी जी, आप नाश्ता नहाने के बाद करोगे या अभी? सीमा जी। सीमा, अगर इस घर में रहना है तो काम करना सीखो। हर समय बीमारी का बहाना मत बनाया करो। जी, मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया है। आप एक बार मेरा माथा छूकर तो देखिए, मुझे सच में तेज बुखार है। अरे बस बस, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे पहले ही ऑफिस के लिए देरी हो रही है, और माँ झूठ नहीं बोल सकती है, समझ गई? माँ, अगर आप होती तो मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ती। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। सीमा बेटा, लो पानी पियो जल्दी से। पापा जी बस एक बार मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे वाह, अब तो चोरी छिपे बहू की सेवा हो रही है यहाँ पर। अरे तुम चुप करो, कितनी तबीयत खराब है बहू की। बहू को दवा की जरूरत है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसे कोई दवा नहीं चाहिए, इसे सिर्फ काम से छुट्टी चाहिए। कमला, तुम ऐसा मत करो।
आप चुप रहिए, घर मैं संभालती हूँ तो मुझे पता है कि कैसे रहना है इस घर में इसको। आप अपना काम करिए और जाकर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, समझ गए? बहू के कमरे में आना अच्छी बात नहीं है। अरे कमला, मैं बोल रहा हूँ तुम बहुत पछताओगी। और तुम, अगर आज दोपहर का खाना नहीं बना तो याद रखना, तेरे मायके फोन कर कर तुझे हमेशा के लिए भेज दूंगी। नहीं मम्मी जी, आप प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, वो पहले ही दुखी है और मेरा दुख देखकर और दुखी हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करवाना चाहती ना तो जाकर रसोई में काम कर ले, यहाँ बैठी मत रहे। आओ। अरे क्यों चिल्ला रही है? अभी तक तेरी रोटी सब्जी नहीं बनी है, लगता है सारा दिन ही लगा देगी आज। माँ जी, बस रोटी बना रही थी, वो तवा के हाथ लग गया तो जल गया हाथ में। देख, मुझे तेरे बहाने मत सुना, जल्दी से काम कर, जल्दी जल्दी हाथ चला और खाना बना। तुझे पता नहीं है मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मुझे जल्दी जल्दी भूख लगती है। सासू माँ को बस अपनी बीमारी दिखती है कि मुझे शुगर है और मैं यहाँ सब कब से बोले जा रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, पर एक बार भी नहीं सुन रही। सीमा ने मुझे कितनी बार बोला, एक बार मुझे छूकर मेरा बुखार तो देखो। शायद मुझे सीमा की एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी। हेलो माँ। सूरज बेटा, तूने खाना खा लिया? हाँ माँ, बस ऑफिस में हूँ, काम ही कर रहा था। और माँ, सीमा क्या कर रही है? वो कह रही थी उसकी तबीयत खराब है, आपने चेक किया? अरे बेटा, क्या ही बताऊं, तेरी बीवी आज भी नाटक कर रही है, सुबह से काम ठीक से नहीं कर रही। सच कहूं तो बेटा, तेरे लिए बड़ा दुख होता है कि तुझे ऐसी बीवी मिली है। वो तुझे क्या 2 वक्त की रोटी खिलाएगी, उसके तो नाटक ही खत्म नहीं होते हैं, जब देखो बीमारी का बहाना। आप चिंता मत करो माँ, मैं आकर सीमा से बात करूंगा, आज शाम को मिलते हैं माँ। ठीक है बेटा। शायद माँ बिल्कुल सही कर रही है और मेरी माँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है, और एक मैं हूँ जो सीमा के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, और वो तो बहाने बना रही है मेरे पीछे से घर में। माँ हमेशा कहती थी, बेटी ससुराल में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपना सम्मान और हिम्मत कभी मत छोड़ना। पर माँ, मैंने हमेशा सबका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरा दर्द क्यों नहीं समझता। सीमा कहाँ मर गई? कपड़े भी धोने हैं, आंगन भी साफ करना है और शाम की चाय भी बनानी है। अरे कहाँ जाकर मर गई थी? तुझे पता नहीं है घर में कितने काम पड़े हुए हैं? बस खाना बना दिया और हो गया काम, ऐसा कभी हुआ है? अरे हमारे जमाने में तो गाय भैंस कितना काम होता था, और आजकल की बहुएं 2 रोटियां सेक देती हैं, फिर बस किसी को इंसान नहीं समझती। माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। कमला, देख बहू की हालत सच में ठीक नहीं लग रही। आपको तो बस हर बार बहू ही सही लगती है, और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाकर ऊपर कपड़े धो लो। माँ जी, मेरी हालत सच में खराब है, मुझसे उठा क्या, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे बहू, देख रहे हो तुम, बाहर तो कैसे ड्रामे कर रही थी गिरने का, और यहाँ कैसे आराम से बैठी है। आज तो इसके बाप को फोन कर ही देती हूँ। अरे शांत रहो ना, बहू की तबीयत सच में खराब है, आज शाम को डॉक्टर के लेकर चलते हैं इसको। अरे रहने दो, सीमा के पापा को फोन मत करो, बेचारे बेकार में टेंशन में पड़ जाएंगे। बिन माँ की बच्ची है, भला तुझे संभालना चाहिए, और तू है कि उसके पीछे ही पड़ गई। कमला, तुम चुप करो जी। हेलो। हाँ बहन जी, नमस्ते। और सब बढ़िया हैं घर पर? बहुत दिन हो गए हैं, सीमा का फोन भी नहीं आया। अरे तो हम क्या करें, सीमा का फोन नहीं आया। और कैसी नमस्ते, अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। आपने इसे कोई संस्कार नहीं दिए हैं, पूरे 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी रहती है, काम की बोलो तो 100 बहाने लगा देती है। बहन जी, सीमा बचपन से ऐसी नहीं है, अगर वो कह रही है कि उसकी तबीयत खराब है तो शायद सच में ही तबीयत खराब होगी। देखिए, मुझे कहानी मत सुनाइए, अगर आपने अपनी बेटी से बात नहीं की, ऐसे लेकर नहीं गए ना, तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तो बेहतर होगा आप अपनी बेटी को देखिए, नाक में दम करके रखा है उसने हमारे। बहन जी सुनिए तो। अब देखती हूँ कैसे ड्रामे करेगी। कमला, मुझे लगता है तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था,
तुम्हें बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था पहले। एक तो पता नहीं कहाँ से मेरी जिंदगी में इतना डरपोक पति लिखा था। ये तो कभी जिंदगी में मेरी तरफदारी नहीं करेगा। मेरा बेटा ही सही है, जो कहती हूँ कम से कम मान तो लेता है मेरी। मुझे भी शायद बेटे से बात करनी होगी आज। सीमा बेटा, सीमा बेटा। अरे वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए समधी जी। सही रहा टाइम पर आ गए, वरना आज मैं कुछ ऐसा फैसला लेने वाली हूँ फिर आप रोक नहीं सकते थे मुझे। बहन जी, पर बात क्या है? आपने अचानक ऐसे क्यों बुलाया? ठीक तो है मेरी बेटी? अरे ठीक को उसको क्या हुआ है, वो तो बस ड्रामे करके बैठी है। बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सीमा ने कहा है उसकी तबीयत खराब है तो जरूर उसकी तबीयत खराब होगी। बहन जी, मेरी बेटी बिन माँ की जरूर है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं, एकदम जैसे उसकी माँ देना चाहती थी उसे। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपको नाराज होना पड़े। अरे काम तो जब करेगी ना जब कमरे में से निकलेगी, वो जबरदस्ती उसे निकालो तो फिर बहाने लेकर बैठ जाएगी। उसे जी, मेरी बहन कहाँ है? मैं उससे मिल तो सकता हूँ ना? अरे हाँ हाँ, जब मिल लो उसे, उसके कमरे में ही पड़ी है वो। पापा चलो दीदी से मिलकर आते हैं। पापा देखो दीदी की क्या हालत हो गई है। हाँ बेटा। सीमा, सीमा बेटा। पापा पापा पापा, मेरी तबीयत बहुत खराब है पापा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो पापा प्लीज। पापा मुझसे मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा पापा। पापा मैंने सबको बताया पर कोई मेरी बात नहीं मान रहा पापा। बेटा बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। देखा कितनी तेज है आपकी बेटी, अब आपके सामने और बीमार होने का ड्रामा करेगी। बहन जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पहले मुझे सीमा बेटा को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। वो कोई नाटक नहीं कर रही है, सच में उसको बहुत तेज बुखार है। हम बाकी बातें बाद में कर लेंगे बहन जी। डॉक्टर, अरे डॉक्टर के पता है जाने से कितने रुपए खर्च होते हैं? 1000 रुपए बस चेक करने के ले लेते हैं और दवाइयाँ अलग से, और कुछ हो तो चेक कराएं। मैं 1 रुपए भी खर्चा नहीं करूंगी इस पर, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस काम नहीं करना चाहती है। दीदी, दीदी आपका हाथ कैसे जल गया? बस कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। अरे काम तो कुछ करती नहीं है, 1-2 काम करती है, उसमें भी गलती करती रहती है। मौसी जी, गलती मेरी दीदी की नहीं है, उसकी हालत की है। बेटा शांत हो जा, तेरी दीदी का ससुराल है, इस वक्त हम मजबूर हैं, हमें इनकी सभी बातें सुननी पड़ेगी। अरे पापा, आप लोग अचानक? बेटा मैंने बुलाया तेरे ससुर जी को, आज तो इनकी बेटी की हरकतें इनके सामने दिखाऊंगी। कह दिया मैंने अपनी बेटी को लेकर जाएं, अब मैं इसे घर में नहीं रखूंगी, इसके नाटक और नहीं चलेंगे बेटा अपने घर में। जी पापा, माँ जो कह रही है उसमें कुछ सोच समझ कर ही कह रही होगी। मेरा बेटा। बेटा, शादी वाले दिन मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था कि इसका ख्याल रखना। आज मैं वही बेटी मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसे अस्पताल ले चलो। बेटा तेरे ससुर की बातों में आने की जरूरत नहीं है तुझे, इनकी बातों में मत आना बेटा, ये सब ड्रामा है। पापा जी, अगर सीमा सच में बीमार है तो कल दिखा देंगे। सीमा बेटा, अरे सीमा तुम ठीक तो हो? नहीं, अब तो मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है मुझे। अरे सीमा को तो सच में बहुत तेज बुखार है, ये सही कह रही थी कि एक बार मुझे छूकर तो देखो। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, जल्दी से सीमा को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। सीमा जल्दी करो, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो। हाँ, जल्दी से सीमा को हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, आप जल्दी से पैसे लेकर आ जाना हॉस्पिटल में। अरे बेटा ये सब ड्रामे हैं, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी बहू। अरे माँ, तुम अब भी ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितनी तबीयत खराब है उसकी? बेचारी सीमा सुबह से कह रही थी एक बार छू कर तो देखो मुझे, मेरी कितनी तबीयत खराब है, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बातों पर विश्वास करता रहा। अब और नहीं माँ, मैं सीमा को इस हालत में नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास
और आप लेकर आ जाना पैसे। और हाँ, अब कोई नाटक नहीं माँ, सीमा नाटक नहीं कर रही थी, ड्रामा कर रही थी आप।